फरमा रहे थे। खतीब अहले सुन्नत हुज़ूर किबला मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब अब बगैर किसी वक्फे और फुल स्टॉप के मैं महबूबे अवाम खतीब मसल के हक अहले सुन्नत का वो खूबसूरत नाम जिनके अल्फाज मोहब्बत मुस्तफ़ा का पैगाम भी देते हैं और अकीदा अहले सुन्नत की पुख्तगी का सबब भी बनते हैं, इल्तिमास गुजार हूँ खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत आलमी मुबल्लिग हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना मुलाजिम हुसैन डोगर साहब। बड़ी यादें वाबस्ता है इस आस्थाना से और वाक़अतन जिस तरह हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुलाजिम हुसैन अगर हुसैन की तारीफ नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्थान आलिया मंजूरुल आरिफीन जनाब अल्लामा मुलाजिम हुसैन डोगर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सारे साथी मोहब्बत नाल पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा जिस कदर भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। जिंदगी के अंदर एक मरतबा फिर सानू मौका नसीब होया, असा सारे साथी अपने पीरो मुर्शद अल्लाह दे नेक और मकबूल बंदे दे सालाना उर्से पाक दी महफिल पाक विच अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हां। एक दुआ सारे साथी हुण भी मंगो और जब तक जिंदगी दे सां बाकी रहन इस दुआ नूं हमेशा मंगते रहो कि अल्लाह साडा सब दा खात्मा ईमान ते कर देवे। जिस बंदे दा खात्मा ईमान उत्ते हो गया, जिस बंदे दी अखीर अच्छी हो गई, उदा सारी जिंदगी दा सफ़र जिहड़ा है वो कामयाब हो गया। भरिया भी उस बंदे दा तोड़ चढ़िया जिस खुश नसीब दा खात्मा ईमान उत्ते हो गया। खात्मे ईमान तो बाद दूसरी दुआ भी मंगया करो कि अल्लाह क़यामत वाले दिन अदल ना करे, इंसाफ ना करे, तकड़ी दा तोल ना लावे। जिमें ऐस दुनिया उत्ते अल्लाह साडे ऐब एक दूसरे ते नहीं खुलण दिंदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन भी सानू अपना बंदा समझ के अपने महबूब दा उम्मती समझ के साडे उत्ते खसूसी रियायत वरते कि साडी सारियां दी बख्शिश करके मदीने वाले आका दे कुर्ब दे अंदर जन्नत दे अंदर सब नू जगह अता फरमा दे।
बड़े आला आला खिताब सुनने दी असां अल्हम्दुलिल्लाह सादत हासिल कर चुके हैं। मेरे साइयां दा रात दा उर्स पाक जारी उसारी है और अज दिन के अंदर भी असां दो ऐसे लाजवाब खिताब सुने कि उन्हों तो बाद किसी किस्म का खिताब करना, वाज करना, तकरीर करना मैं उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता। कलंदर साहब ने कमाल दर्जे का खिताब इरशाद फरमाया। खतीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा किबला मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब वो बड़ा सोहना खिताब फरमा गए। अकीदे उत्ते भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान दी मुहब्बत उत्ते भी। दुआ दी महफिल पा के नमाज असर बिल्कुल करीब है। अल्लाह दे नेक और मकबूल बंदे जिन्हां दियां ज़ियारतां करनियां बड़ियां मुश्किल ने, ये मुर्शद पाक दा मैं समझना फैज़ है कि अल्लाह दे नेक और मकबूल बंदे इस महफिल पाक विच अगर असां हाज़र होइए तो ज़ियारत करने का मौका नसीब हुंदा है और इन्हां दे नूर भरे चेहरे वेख के सानू अंदरों यकीन हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह साडा अकीदा हक भी है और सच भी है। मैं मुख्तसर वक्त के अंदर गल्लां सिर्फ दो करनियां 2-4 मिनटां च। अकीदा उस बंदे का सच्चा है जिस बंदे का अकीदा मदीने वाले मुस्तफा दे सुहाबा दे नाल रलदा होवे। पुराने बंदियां नूं ये गल चंगी तरह याद है। जदों मार्ज करांगा अज तो कोई 20-30 साल पिछे चले जाओ, बंदे जदों पानी वढ़दे सन वो घड़ी ते टाइम वेख के पानी बोलो मगरब के टाइम ही बंदे इस गल ते बहस शुरू कर देंदे सन कि भाई मैं इन्ने बज के ते इन्ने मिनटां ते पानी वढ़ना है ते मोहम्मद बूटिया मेहरबानी करी मैनू जगा देवीं। उस जवाब देना कि मैं जरूर जगा देंगा, मेरे को घड़ी मौजूद है और मेरी जिहड़ी घड़ी है वो मक्के विचों आई है। वो सियाणे बंदे आंदे सन भी घड़ी भावें मक्के विचों भी आई होवे, ये जरूरी तो नहीं कि वह टाइम भी सही दिंदी होवे। दूजा बंदा आंदा सी कि जी मैं तुहानूं उठा देंगा, मेरी जिहड़ी घड़ी है वो 50,000 रुपए विच आई है। सियाणे बंदे आंदे सन कि भी ठीक है तेरी घड़ी बहुत ही कीमती है तो 50,000 रुपए विच आई है, लेकिन ये तू गारंटी नाल किवें कह सकना है कि दा टाइम सही होवेगा। एक तीजा बंदा गल करदा सी, वो आंदा सी जी मेरी घड़ी ना मक्के विचों आई है, ना मदीने विचों आई है, ना 50,000 दी आई है। मेरे को जिहड़ी घड़ी है इहदा चैन भी कोई नहीं, इहदा पटा भी कोई नहीं, आ मैं जेब विच रखी है, लेकिन मैं ये दावा करना कि मेरी घड़ी का टाइम सही है क्योंकि ये रेडियो नाल मिली हुई है। मिसाल इस वास्ते दी है ताकि गल समझण विच जरा आसानी हो जाए। उस घड़ी नूं सच्चा समझिया जांदा सी जिहड़ी
रेडियो नाल मिली होवे। हर बंदा यह दावा करता है कि मेरा अकीदा सच्चा है और मैं हक उत्ते हाँ। अकीदे दे सच्चे होने की यह दलील नहीं कि बंदे दे दाढ़ी मुबारक पूरी होवे। अकीदे दे सच्चे होने की यह दलील नहीं कि वह बंदा 5 वक्त का नमाजी होवे। अकीदे दे सच्चे होने की यह दलील भी कोई नहीं कि वह बंदा तहज्जुद गुजार होवे। अकीदे दे सच्चे होने की सब तो वड्डी दलील यह वे कि अकीदा उहदा सच्चा होवेगा जिस बंदे दा अकीदा मदीने वाले नबी दे सुहाबा दे अकीदे नाल मिलिया होवेगा। असी भावें गुनाहगार हाँ, भावें बदअमाल हाँ, भावें बेअमल हाँ, बेनमाजी हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का असा दावा करने हाँ तो इस दावे उत्ते असा अरबा खरबा दलील भी पेश कर सकते हाँ कि 1400 साल बाद साडा वही अकीदा है जिहड़ा मदीने वाले नबी दे सुहाबा का अकीदा है, क्योंकि सुहाबा ने भी सारी जिंदगी मदीने वाले नबी का एहतराम करने की अखीर की है। तो असा भी 1400 साल बाद भी साढ़े सामने सैयद आदा है तो वही असी तजीम करके दसिया कि या रसूल अल्लाह जब तेरी आल की इन्नी तजीम पे करने आ, जे तुसी तैयारता करा दिओ तो तुहाडा किड्डा अदब ते एहतराम करा। ये मेरी गल मुकम्मल हो गई। मैं इतना भी नहीं बयान करना चाहता। हुण एक मेरे को थोड़ा जिहा पैगाम सुनो तो फिर एक मुख्तसर जी तकरीर हज़रत मौला अली शहनशाह विलायत की मैं तुहानूं सुनाउणी है, फिर नमाज पढ़ांगे इंशाअल्लाह दुआ होएगी। आ मस्जिद पाक तुसीं वेख रहे हो, मुहर्रम शरीफ के अंदर मैं अपील की सी, ये पैगाम दिता सी, हुक्का दिता सी कि सारे दोस्तों के तावन नाल, पीर भाइयों के तावन नाल अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का सोहना नक्शा तैयार हो गया है। मैं कोई चंदे की अपील भी नहीं करनी तो ना चंदा मंगना है तो ना चंदे मंगण का हुक्म है। मैं सिर्फ तवज्जो की दावत पे देना। अल्लाह अगर तौफीक देवे तो इस दुनिया के अंदर नेकी की बुनियाद रख के जाओ। एक है नेकी करना, एक है नेकी की बुनियाद रखना, एक है बुराई करना, एक है बुराई की बुनियाद रखना। जिंदगी के अंदर अगर कोई ऐसा औखा टाइम आ जाए तो फस जाओ किसी चक्कर विच, मैं मिन्नत पिया करना कि बुराई कर लियो लेकिन बुराई की बुनियाद रख के ना जाइयो। जिहड़ा बंदा बुराई करता है तौबा करे तो माफ़ी हो जाती है, लेकिन जिहड़ा बंदा बुराई की बुनियाद रख के चलिया जाए वो जब तक बुराई जारी हो सारी रहेगी, उहदा अजाब बंदे नूं कब्र तक पहुँचता रहेगा। उहदे उत्ते मैं सिर्फ इशारा करना, तकरीर का टाइम नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे एक पुत्र ने अपने सके भरा नूं कतल किया, उन्होंने 1000 साल गुजर गए। ये पहला कतल सी जिहड़ा दुनिया ते होया है। आदम दे बेटे ने अपने भरा नूं कतल किया, गल मुक गई, 1000 साल गुजर गए। इलम वाले बंदे तशरीफ फरमाओ, तुसी किसी अहले इलम की बारगाह चो मेरी गुनाहगार की यह गल की तस्दीक कराओ। मेरे आका फरमाया कि हुण क़यामत तक जिथे भी कतल होवेगा उस कातल नूं ते उहदा गुनाह लभेगा ही, उस कातल नूं ते लित्र पौला होवेगा ही। कतल हो जाए आरफ वाले दे अंदर, कतल हो जाए पाकपतन शरीफ विच, कतल हो जाए बसीरपुर शरीफ विच, दुनिया की किसी जगह ते कतल हो जाए, मदीने वाला नबी आंदा है कि उस कतल दे गुनाह विचों कुछ ना कुछ हिस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे उस पुत्र तक भी पहुँच रहा है जिन्हें सब तो पहले बुराई की बुनियाद रखी है।
बोले नहीं तुसां। असल गल है मैं पहले जियारत करा तो तुसी नहीं बहिंदे, ते आखिर में जो मेरा टाइम आता है उदों फिर गल्लां बाकी मेरे कोल नहीं रहिंदियां। ये गल नूं एक बारी फिर सुनो, एक बारी फिर सुनो, एक बारी फिर सुनो, एक बारी फिर सुनो। बड़ा नुकता जे, बड़ी वंड है, इनू जरा ज़हन च बिठाओ। आदम अलैहिस्सलाम दे बेटे ने जनाबे आदम दे बेटे नूं कतल किया। आदम दे एक पुत्र ने अपने सके भरा नूं कतल कर दिता। अल्लाह ना करे अज ऐस अरब वाले विच कोई कतल हो जाए तो तेरा ते मेरा नबी आंदा है इस कतल करने वाले नूं ते गुनाह लभेगा ही। लेकिन 1400 साल बाद अज जिहड़ा कतल होया है उस कतल विचों गुनाह दा कुछ ना कुछ हिस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे उस पुत्र नूं पहुंचदा रहेगा जिन्हें दुनिया उत्ते पहला कतल करके बुराई दी बुनियाद रखी है। अगर तुहाडी तबीयत हाज़र होवे, तुसीं सारे इत्थे तशरीफ फरमा होवो ते अकीदा सुन लैंदे होवो, तो मैं तुहाडे अकीदे दी मुतल्लक एक इशारा लग्या करन कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा पुत्र कतल करके बुराई दी बुनियाद रखे, अगर कयामत तक कतल हुंदा रहे, ओनू कबर दे अंदर आदम अलैहिस्सलाम दे उस कातल पुत्र नूं कयामत तक कतल दे गुनाह दा हिस्सा पहुंचता रहेगा। ते अगर कोई दुनिया के अंदर मस्जिद की बुनियाद रख के चलिया गया है, तो जब तक बंदे नमाज पढ़ते रहणगे, ये चंगे काम करने वाले दी बुनियाद वाले नूं अच्छाई का हिस्सा कबर में अल्लाह क्यों नहीं अता करता रहेगा। जेड़े बंदे ने जगह अता की उन्हें अच्छी बुनियाद रखी है। जेड़े बाइज्जत दोस्तां ने खिदमत की है, मजीद खिदमत का जज्बा रखते हो कि साडे पीरो मुर्शद दे आस्थाने पाक उत्ते जिहड़ी मस्जिद है तारीखी मस्जिद बने, बंदे दूजे शहरों विचों दूजे जिलियां विचों इत्थे ज़ियारत करने वास्ते आण। मैं सारे दोस्तों की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहना कि बड़ा गनीमत मौका है अपने माँ बाप को सवाब पहुँचाने का, अपनी जन्नत हासिल करने का, कि इस मस्जिद के नाल इतना तामन फरमाओ। जिहदे कोल पैसा है वह पैसे नाल तामन करे, जेड़ा पैसे नाल तामन नहीं कर सकता वह 10 दिन मजदूरी करे, मिस्त्री है तो 10 दिहाड़ियां इत्थे खर्च करे। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक अता फरमाई है, सीमट अता करे, शरिया अता करे, ये मस्जिद मुकम्मल हो जाए, जब तक बंदे इत्थे नमाज पढ़ते रहणगे तू कबर विच भी चलिया जाएगा, अर्श वाला रब तैनूं इहदा सवाब अता फरमांदा रहेगा। सुभान अल्लाह जरा उच्ची करो। तो मैं आखिरी एक पैगाम दियां जी जनाब नूं। हजरत मौला अली शहनशाह विलायत ने एक तकरीर फरमाई है नमाज ते। वो मौला कायनात की तकरीर है, वो वास्ते मैं 3 मिनटां तुहाडे कोलों लेना चाहना। वड्डे बंदे का पैगाम है, वड्डी हस्ती का पैगाम है, तो अल्लाह के नेक बंदे बैठे हैं। मौला कायनात की यह तकरीर सुन लो, तो हजरत मौला अली शहनशाह विलायत का पैगाम सुन लो। उस तो बाद आप दुआ मंगने आ, लंगर शरीफ का इंतजाम है और नमाजे असर अदा करने आ। मैनू सिर्फ सारे बाइज्जत साथी मेरे पीर भाई एक बारी सुभान अल्लाह की छल मार के मैनू ये यकीन दिला दिओ कि माशाअल्लाह तुहाडे दिल के बर्तन बिल्कुल सीधे न, ते मैं मौला कायनात की जिहड़ी तकरीर है, जिहड़ा इरशाद है, वो 3 मिनटां दे अंदर तुहाडे दिलां तक पहुँचा सका। मौला अली की तकरीर तो अच्छी तकरीर किस दी हो सकती है। मौला अली शहनशाह विलायत फरमाते हैं कि ऐ साडे मनन वाले हो, मैं अली उल मुर्तज़ा होके ये खिताब प्या करना, ये हुक्म प्या करना, इरशाद प्या फरमाना, मैं अमर जारी प्या करना अपने मुहिब्बा नूं कि तुसा जिस वक्त भी नमाज पढ़नी है, नमाज तो पहले वजू करना है। वजू जदों भी करना पवे, वजू करो जवानों की तरह।
उची आखो जरा। मौला अली की फरमाते हैं वजू करो। जरा सारे बंदे बोलो, बड़ा अच्छा पैगाम दे रहे हैं, इस तो अच्छा कोई पैगाम नहीं। मौला अली बादशाह की फरमाते हैं वजू करो। अजे भी सारा बाइज्जत मजमा शामिल नहीं होया। मैनू ना वेखो हैदरे करार दी हां विच हां मिलाओ, इनू मैं चंगी तरह रिड़कांगा गल नूं ताकि ये गल तुहाडे समझ आ जाए ते तकरीर तो बाद तुसी आप इहदी तबलीग करो और एक एक बंदे नूं अगे सुना दिओ ताकि तबलीग दा हक अदा हो जाए। अली बादशाह फरमाते हैं कि वजू करो। जेड़ा बुढ़ा भी वह भी जरा तकड़ा होकर बोले अल्लाह उन्होंने सेहत अता करेगा। अली की आंदे ने वजू करो। एक ही हिकमत है कि हजरत अली ये क्यों आख्या कि वजू जवाना की तरह करो। असल गल यह कि जिहड़ा बंदा नौजवान हुंदा है उन्होंने सर्दी गर्मी का एडा एहसास नहीं हुंदा। बुढ़े नूं सर्दी भी बहुती लगती है, गर्मी भी बहुती लगती है। तो हैदर फरमांदे ने कि जो वजू करना है वो जवाना की तरह करो, पूरी तसल्ली नाल, पूरी आराम नाल, पूरी दयानतदारी नाल, क्योंकि जिहदा वजू अच्छा उहदी नमाज अच्छी। और जो वजू करना है ऐसे अंदाज में करो कि जिहड़ा नाल वाला बंदा वजू पिया करता है उन्होंने तकलीफ ना पहुंचे। कई बंदियां की आदत होंदी है एवं टूटी ज्यादा छोड़ लेना, नाल वाले ते छिट्टे पैने ते एवं खाम खा करदे रहना। वो नाल वाला बंदा उंज परेशान होना, उन्हें आखना भी इत्थे मैं नमाज ही नहीं पढ़ता, हद मुक गई है, ये बंदे नूं तरीका ही नहीं वजू करन दा। एक बारी सारा बाइज्जत मजमा इरशाद फरमाए अली की फरमाते हैं वजू करो। उची आखो वजू करो। सारे बंदे नहीं बोले, जितने भी साथी बैठे हो जरा मिन्नत पिया करना, तबलीग है सब तक पैगाम पहुंचे। अली फरमाते हैं वजू करो। या अली वजू जवाना की तरह कर ले, आगे हुक्म फरमाओ। हैदरे करार फरमाते हैं कि वजू करो जवानों की तरह, नमाज पढ़ो बूढ़ों की तरह। नमाज की तकरीर तो भावें तुसां ठीक 10 बजे शुरू कर दिओ, सुन्नी तां भी घट सुनते हैं, तो जो बिल्कुल एवं निज़ा का टाइम हो उदों कदों सुनते हैं। वजू करो जवानों की तरह। अगे इरशाद फरमाओ नमाज पढ़ो, मिलके आखो नमाज पढ़ो। या अली है जो वजू जवाना की तरह पढ़ना है तो नमाज बुढ़िया की तरह क्यों आखीए। हैदरे करार फरमाते हैं कि जवान की निस्बत बुढ़ा बंदा नमाज बहुत ही सुकून नाल पढ़ता है। जवान बंदा तो जो मसीते आ भी जाए तो फिर वह काली काली नमाज पढ़ता है। मोबाइल साडे नौजवान मस्जिद विच भी बंद नहीं करते कि बेली का मैसेज आ गया, पैगाम आ गया तो नमाज उत्थे छड्डी ते राह पै गया। बुढ़े बंदे का पिछों मैसेज की आना है। इस तो अच्छी मेरे को तनाव बंदे की गल कोई नहीं सी, इस तो छोटी मेरे को तकरीर कोई नहीं सी कि मैं अपनी हाज़री भी लगा सकता तो गल भी मुकम्मल करता। या अली वजू जवाना की तरह कर लिया, नमाज बुढ़िया की तरह पढ़ ली, हुण मसीतों चलिया जावां। अली फरमाते नहीं, मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा बाकी है, वह भी सुन। या अली इरशाद फरमाओ। अली फरमाते हैं कि वजू करो जवानों की तरह, नमाज पढ़ो बूढ़ों की तरह। एक बारी तुसी सारे बंदे फरमाओ, कोई साथी पिछे ना रहे। जेड़े मेरे तालिब इल्म साथी ने माशाअल्लाह पगड़ियां नसीब होइयां, संतां नसीब होइयां, इलम वाले बंदियां ने इलम ते मोहर ला दी है, उन्हां भरावां नूं मुबारक भी पिया दिना। तो मैं गुजारिश भी पिया करना कि मेरे नाल तुसां भी बोलो ताकि जो तुसां तकरीर करोगे फिर तुहाडे नाल भी इंशाअल्लाह मदीने वाले नबी की उम्मत बोलेगी। जरा तकड़े होके बोलो, पैगाम सब तक पहुंचे। वजू करो जवानों की तरह, नमाज पढ़ो बूढ़ों की तरह। मौला बस करिए, फरमाया नहीं अजे तकरीर का आखिरी हिस्सा बाकी है। सरकार इरशाद फरमाओ। अली फरमाते हैं कि वजू करो जवानों की तरह, नमाज पढ़ो बूढ़ों की तरह। अगे फरमाते हैं दुआ मांगो बच्चों की तरह। या अली जो वजू जवाना की तरह करना है, नमाज बुढ़िया की तरह पढ़नी है, तो फिर दुआ बच्चों की तरह क्यों मंगीए।
हैदरे करार फरमाते हैं कि बुढ़े की निस्बत ते जवान की निस्बत जेड़ा बच्चा हुंदा है वह गल मनाण विच बहुता कामयाब हुंदा है। जेड़े तुसी अब्बे बने बैठे हो, तुसी मेरी गल का बहुता स्वाद लोगे, तो जेड़े अब्बे नहीं बने, मैं दुआ पिया करना अल्लाह करे अगले साल जदों मेरे पीर दे उस ते आओ तो अब्बे बन जाओ। मैं क्योंकि अलहमदुलिल्लाह आप अब्बा मेरा जाती तजर्बा है, बाल जेड़ी गल मनवाना चाहे मनवा लैंदा है। आ बाल ने अगर 10 रुपए स्कूल वास्ते मंगने होण, जिद करता है, प्यार करता है, एड़ियां रगड़ता है, रोंदा है, रुसदा है। अजकल वाले तो बच्चे एडे सियाने हो गए भी अब्बे तो पैसे मंगते ही उदन जदों बैठक में परौने बैठे होण ताकि अब्बा भज्जण जोकरा ना होवे। अली फरमाते हैं कि वजू करो जवानों की तरह, नमाज पढ़ो बूढ़ों की तरह, दुआ मांगो बच्चों की तरह। या अली बच्चों की तरह दुआ किवें मंगी? अली फरमाते हैं कि बच्चे दी जेड़ी गल मापे ना मंगण वो जिद करके, प्यार करके, जिद्दी हो के, गिड़गिड़ा के, मां बाप के चेहरे ते बोसे दे दे के एडा मजबूर कर दिंदा है कि मापियां नूं कहना पैंदा भी तू जिद नहीं छड़दा ते आ शै लै ओए जिवें तू आना असीं उंज ही मन जाने आ। अली फरमांदे ने कि जब तू अपने रब की बारगाह च दुआ मंग, इन्ना गिड़गिड़ा के रो रो के दुआ मंग कि तेरा रब फरमावे जे तेरे गुनाहां दी हद कोई नहीं, तेरे मंगण दा अंदाज इन्ना प्यारा है, जा मेरी रहमत दी भी हद कोई नहीं। नमाज की दोस्तों पाबंदी करो और उस तो पहले पढ़ो कि साडी नमाज पढ़ी जाए। माशाअल्लाह बड़ा सोहना उर्स पाक हो गया। रात भी मेरे उस्तादा दे शहजादे ने पीर सैयद वसीमुल हसन शाह बड़ा खिताब किया, कलंदर साहब ने इंतहा कर दी, बड़ा अच्छा पैगाम दे गए। मुफ्ती साहब की फिर उदू ज्यादा इंतहा है कि बड़ा सोहना पैगाम हो गया। मैं तो फिर तुहाडा नौकर जो होया ते तुहाडा साथी जो होया, इंशाअल्लाह कभी खुला टाइम होया तो खुला भी इंशाअल्लाह मैं ज्यादा देर भी नौकरी पेश करांगा। सारे बाइज्जत साथियों का शुक्रिया अदा करना कि कम दी मौसम है, गंदम की कटाई का मौका है, तुसी सारे साथी तशरीफ लैके आए हो। अल्लाह के नेक और मकबूल बंदे दी उर्से पाक दी महफिल पाक दे अंदर जेड़ा बंदा हजरत इमाम हुसैन नूं मनदा है, उन्होंने हुसैन का वास्ता है, वह बह जाए जाए ना। हजरत इमाम हुसैन तो बड़ा मेरे को वास्ता कोई नहीं, देने नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है मैं तां दिता है क्योंकि नुकसान ना करया करो। असा सारा दिन मजदूरी की है, असी 9 बजे के ऐस जलसे में बैठे हाँ, असी मजदूरी करते रहे हाँ, नबी दियां नातां सुनते रहे हैं, तकरीरां सुनते रहे हैं, जिक्रे अहले बैत सुनते रहे हैं, जिक्रे असाबे रसूल सुनते रहे हैं। सारा दिन असी मजदूरी की है तो हुण मालिक तो मजदूरी लैण दा टाइम है। चलो मैनू तुसी समझाओ बंदा किड्डा सियाणा है जिहड़ा मजदूरी करे ते जदों मजदूरी लैण दा टाइम होवे ते रुस के चलिया जाए। जे सारा दिन बैठे हो तो मैं हजरत इमाम हुसैन के नां ते 2-2.5 मिनट मंगना कि दुआ मंगण तो बगैर ना जाओ। ये सारे दिन की जिहड़ी असीं मजदूरी की है अपने मालिक की बारगाह विच हुण असां दुआ मंगांगे। अल्लाह का नेक और मकबूल बंदा तुहाडे वास्ते साडे वास्ते दुआ फरमाएगा, फिर लंगर शरीफ भी जनाब तक पहुँच जाएगा। तो नमाज हुण भी पढ़ो तो जब तक जिंदगी दे सां बाकी न, नमाज तो कभी गफलत ना करो, नमाज तो सुस्ती ना करो। नमाज मदीने वाले मुस्तफा की अख की ठंडक है, जेड़ा नबी का सच्चा आशिक है ओदी हर वेले कोशिश होनी चाहिए कि ओदे कम नाल मदीने वाले नबी की अख नूं ठंडक महसूस होनी चाहिए है। मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना कि मुझ गुनाहगार दे अपील उत्ते तुस बह गए हो। मैं हुण अपील करांगा कि साईं शफकत फरमाउणगे, अल्लाह दे नेक और मकबूल बंदे तशरीफ फरमा ने। मैं अदब ते एहतराम की वजह नाल किसी भी बजुर्ग का ना एहतरामन नहीं लिया, क्योंकि मेरे को वो लफज कोई नहीं। मेरे वास्ते ही खुश नसीबी है कि मैं ऐसे नेकां लोगों के कदमां दे अंदर, शदात के कदमां दे अंदर और हजूर फिकी आजम सरकार दे लखते जिगर नूरे नज़र
उन्हां दे कदमां दे अंदर खड़े होके चंद मिनटां तुहाडे सामने जिहड़ी गुफ्तगू कीती है, अल्लाह दी ज़ात पाक मैनू तुहानू सब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सारे साथियों का इस महफिल पाक विच हाज़र होना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। और जितने साथी दूरों नज़दीकों चल के सैयद पाक दे उर्से पाक दी महफिल पाक में तशरीफ लैके आए हो, अल्लाह साडा आना अपनी बारगाह विच कबूल करे, अपने महबूब की बारगाह विच कबूल करे और किबला सैयद बादशाह की बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, अभी दुआ के बाद फ़ौरन बाद अजान होगी और उसके बाद हाल के अंदर नमाज असर बाजमात अदा की जाएगी। लंगर शरीफ का भी एहतमाम है। जानशीन फ़कीह आज़म हुज़ूर क़िबला साहिबज़ादा पीर मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी साहिब ज़िंदा मौजूद से गुजारिश है, आप दुआ या इलाहुल अमीन हमारी ये हाज़री कबूल फरमा। या इलाहुल अमीन इस आस्ताना आलिया की फ़ैज़ व बरक़ात को अब्दुल-आबाद तक जारी और सारी रख। हज़रत मंज़ूरुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्लाह दर्जात में बुलंदी अता फरमा, उनके फ़ैज़ व बरक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, इस जामिया को तरक्की अता फरमा। हज़रत पीर सैयद खलील रहमान शाह साहब के या अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, उम्र में, इनके फ़ैज़ व बरक़ात में या अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फरमा। या इलाहुल अमीन ने जो मनसूबे शुरू किए या अल्लाह इनको मुकम्मल करने की और मज़ीद बरकतें अता फरमा। या इलाहुल अमीन इस जामिया को तरक्की अता फरमा। यहाँ पे जो भी ज़ायरीन यहाँ पे हाज़िर हुए या अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमा, हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा। या अल्लाह सब के दामन मुराद को भरपूर फरमा दे, सब की झोलियाँ अपने करम से भर दे। गुंबद खदरा के मकीन के सदके या अल्लाह हमारे हाल पे करम फरमा दे। या अल्लाह हम सबको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, बीमारों को शफा अता फरमा, बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। या इलाहुल अमीन बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, जो नरीना औलाद के ख्वाहिशमंद उन्हें नेक लड़के अता फरमा। या इलाहुल अमीन जब तक हम जिंदा रहें, या इलाहुल अमीन ईमान पे हमें जिंदा रहे। आखिरी वक्त आए तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयबा हो, हमारी निगाहों के सामने गुंबद खदरा के मकी का जलवा हो, कब्र में जाएं तो हजूर की पहचान नसीब हो और मैदान माशर में हजूर इस्लाम के झंडे के नीचे में जगह अता फरमा। वादखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। सल्लल्लाहु सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान